को पहुंचा करके बाहर चला जाता है। मरीज को पहुंचा के वो एम्बुलेंस दलाली भी करता है और जिस अस्पताल में उसको ले जाना है उस अस्पताल में नहीं ले जा करके नर्सिंग होम में चला जाता है। अच्छा है, अगर वो वस्तु स्थिति सही नहीं है तो कहिएगा तो हम इस्तीफा दे दें, नहीं तो वो दें। नहीं है महोदय, जो माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य है कह रहे कि एम्बुलेंस वहां अंदर में लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस को अंदर में लगाने का जगह नहीं मिलता है, वो वहां पहुंच के पेशेंट को छोड़ करके चला जाता है बाहर, या पेशेंट को ले करके बाहर चला जाता है, वहां लगता नहीं है। बाकी हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके चक्कर में पड़ते। विशेष तौर से अलग से जो हम आपको बता रहे हैं कि 211 राज्य आधारित BLS एम्बुलेंस से क्रय किया जाना प्रक्रियाधीन है। एजेंसी धारित शेष 404 BLS एम्बुलेंस की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है और 14 ALS एम्बुलेंस पूर्व एजेंसी द्वारा हैंडओवर किया जाने वाला है। एम्बुलेंस की कमी नहीं है, हम प्राइवेट पे डिपेंडेंट नहीं है। जो सरकार द्वारा एम्बुलेंस है हम लोग उसी से काम करते हैं और हमारा प्रयास भी रहता है कि एम्बुलेंस में गड़बड़ी नहीं हो। महोदय, हम भी किसी न किसी इलाके से आते हैं, हमारे यहाँ से भी गरीब लोग आते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है, तो सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। एम्बुलेंस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगातार एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं और एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी कहीं कोई दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं तो सरकार उस पर भी काम कर रही है। महोदय, मतलब यहाँ जितने माननीय सदस्य, उन सब लोगों के यहाँ मरीज आते हैं अपने इलाके से और क्या झेलना पड़ता है वो सब जानते हैं। और जो एम्बुलेंस है ये इन्होंने माननीय मंत्री मान लिए कि साहब प्राइवेट एम्बुलेंस रहता है, लगा रहता है, वो एम्बुलेंस जो है मनमानी करता है, ठगता है, लगा रहता है नहीं, क्या बोले कि पहुंचा के चला जाता है बाहर, मरीज को पहुंचा करके बाहर चला जाता है। मरीज को पहुंचा के वो एम्बुलेंस दलाली भी करता है और जिस अस्पताल में उसको ले जाना है उस अस्पताल में नहीं ले जा करके नर्सिंग होम में चला जाता है। तो ऐसी अगर स्थिति है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं ये कह रहा हूं कि साहब इसको नियंत्रित कीजिए, ठीक, रेगुलराइज कीजिए। ठीक ठीक महोदय, स्पष्ट आप कुछ निर्देश दें सरकार को। नहीं, निर्देश तो आप तो दे ही रहे हैं, निर्देश सरकार उसको मान रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ, उत्तर इनको देना, आप पूछ निर्देश रहे हैं आपको तो उस पर विचार करेंगे मंत्री जी। महोदय, सीनियर सदस्य, इनके सुझाव पर निश्चित रूप से विचार होगा। बाकी सरकार की तरफ से हर चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक, अब तारांकित प्रश्न दिए जाएंगे।